फर्स्टली पूंजी बाजार के लिए हमने एक डेफिनेशन का रेफरेंस लिया है। H.T. प्रेकर जो हैं, पारिक जो हैं, उन्होंने क्या बोला है, कैपिटल मार्केट रिफर्स टू द मार्केट ऑफ ऑल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। जितने भी टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब कुछ हमारे कैपिटल मार्केट के अंदर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, मतलब ये एक कॉम्बो है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके की जो चीजें हो रही है, जो भी फाइनेंसेस हो रहे हैं, उनको मैनेज करने के लिए हमने जो मेन जो बड़ा मार्केट रखा है वो कौन सा रखा है, कैपिटल मार्केट रखा है। एज कॉमर्शियल जो चीजें हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो गवर्नमेंट है, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये एक ह्यूज वे में या बड़े वे में हम इसको विस्तृत रूप में देख सकते हैं। जो मनी मार्केट है वो भी इसी के अंतर्गत हम इसको इसी के अंदर भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कहीं ना कहीं, बट सेगमेंट्स में डिवाइड करने से अंडरस्टैंडिंग जो है वो इजीली डेवलप हो जाती है। तो पूंजी मार्केट या कैपिटल मार्केट को आप समझे कि ये एक लार्ज वे में अगर हम देख रहे हैं किसी चीज को विस्तृत रूप में हम अगर जानना चाहें, लॉन्ग टर्म की जितनी चीजें हो रही हैं वो सब कुछ इसके अंदर आ रही हैं, शॉर्ट टर्म की जो चीजें हो रही हैं वो भी इसके अंदर कर आ रही है। बट आप कंफ्यूजन ना रखते हुए इसको एक कॉम्बो की तरह लीजिए कि शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म, तो आपको ज्यादा क्लियर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बेसिक जो चीजें, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए फंक्शन का रहा सवाल, तो जो फंक्शंस हमने लाइक मनी मार्केट में पढ़े थे, बेसिक मनी सप्लाई हो रही थी, लिक्विडिटी मेंटेन हो रही थी, वही सारी फंक्शनिंग यहाँ पर भी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि मार्केट में मनी के फ्लो को मेंटेन करने के लिए ही हमने फाइनेंशियल मार्केट बनाया और फाइनेंशियल मार्केट में सेगमेंट्स डिवाइड किए। इसीलिए अब हम जो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जो बॉन्ड्स, हमने ये कई बार सुना है, बॉन्ड्स जो होते हैं वो आते हैं, डिबेंचर्स जो होते हैं वो आते हैं इसके अंतर्गत। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, शेयर्स में भी कैटेगरीज आर देयर, जो कि एक ओरिजिनल एक जो होते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं। अब ये क्या होते हैं इनको हम आगे इन डिटेल में समझते हैं। देखिए जैसे हमने मनी मार्केट में समझा था ना कि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अलग अलग, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी पहले इनके इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं। तो हमने कुछ रेफरेंस के लिए यूज किए हैं, लाइक प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, इट इज नोन एज अ प्रेफरेंस स्टॉक। जो होते हैं एक्सक्लूसिव शेयर्स जो होते हैं, ऑप्शन वेयर इनेबल शेयर होल्डर्स टू रिसीव डिविडेंड, जिस पर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको क्या रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव होता है, वो हमारे प्रेफरेंस शेयर हो गए। अब आपको मैंने शुरू में ही एक की पॉइंट बोला था, कोई भी विषय हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका जो वर्ड होता है ना, अगर आपने उसके वर्ड को, उसकी मीनिंग को समझ लिया तो आपको चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि एग्जाम में रटने से कुछ नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ती है। अगर आप प्रेफरेंस शेयर, अगर आप वर्ड जो होता है ना प्रेफरेंस, अगर उसका भी मीनिंग देखेंगे तो किन चीजों को प्रेफरेंस दी जा रही है, तो यहाँ पर जो डिबेंचर्स हैं उनको डिविडेंड मिल रहा है, तो प्रेफरेंस दी जा रही है कहीं ना कहीं। प्रेफरेंस वर्ड तो हम सभी ने कॉमनली सुना है ना, तो कहीं ना कहीं वरीयता दी जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली आप समझ पा रहे हैं, जो शेयर होल्डर्स है ना वो रिसीव करेंगे डिविडेंड, तो प्रेफरेंस बेस्ड हो गया। ठीक है, अनाउंस्ड बाय द कंपनी, कंपनी पहले अनाउंस कर देती है कि किनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सबसे पहले जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखिए शेयर्स में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए सिंपलेस्ट वे में समझिए कि जैसे आप सभी स्कूल में अगर बर्थडे में चॉकलेट लेके जाते थे, चॉकलेट को भी अगर हम डिवाइड करते थे तो हम क्या करते थे, हम इतने सारे स्टूडेंट्स में आपका जो बहुत क्लोज, क्योंकि फ्रेंड्स तो बहुत सारे होते हैं, बट कोई एक पर्टिकुलर आपका फिक्स जो होता है वो आपका क्लोज फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड होता है, आप उसके साथ जाते हैं चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो आपने क्या किया, प्रेफरेंस दिया किसी पर्टिकुलर पर्सन, जो आपका जो इतने सारे नंबर ऑफ फ्रेंड्स है जिसमें से आपने क्या किया, वहां पर प्रेफरेंस दिया कि ये वाला जो पर्टिकुलर फ्रेंड है इसके साथ मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है चॉकलेट। तो यहाँ पर भी वरीयता किसे दे रहे हैं, तो जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसे वरीयता दे रही है, किसे प्रेफरेंस दे रही है, जो शेयर होल्डर्स जो हैं उनको प्रेफरेंस मिल रहा है क्योंकि उनको डिविडेंड मिलेगा। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनसे पहले किनको पूछा जाएगा, जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के। क्लियर है? अब देखिए कहीं ना कहीं ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की यदि हम बात करते हैं तो डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स आर दी अनसिक्योर्ड बॉन्ड। ये सिक्योर्ड नहीं होते, अनसिक्योर्ड या असुरक्षित जिसे हम बोल सकते हैं। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स रिलीज बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी। कौन रेज करता है इसको, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो होती हैं वो रेज करती हैं, और जो कंपनी होती है वो भी रेज करती हैं, टू द फाइनेंशियल ऑफ द लॉन्ग टर्म
कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, यहाँ पर उनकी बात हो रही है। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक रोड बनने का भी प्रोजेक्ट होता है, या अगर एग्जाम्पल के तौर पर किसी सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है तो वो भी चीजें हो गई। बहुत सारी इंडस्ट्री अगर ओपन हो रही है, कुछ बहुत सारे सेगमेंट्स में गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट करती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रोग्राम्स हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू रन हो रहा है या स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, डिपेंड करता है। बट अगर कोई लार्ज साइज की हम बात करें, कोई बड़ा अगर प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उस प्रोजेक्ट पर वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिबेंचर्स के अकॉर्डिंगली वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी बड़े या लॉन्ग टर्म के लिए जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन पर डिबेंचर का बेस लेकर के वो वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा अमाउंट रिक्वायर्ड है। तो वो आपने पर्टिकुलर अमाउंट के लिए क्या किया, इस मार्केट में आप आ गए। अब इस मार्केट में आने से क्या बेनिफिट होगा कि यहाँ पर इजीली अवेलेबिलिटी हो जाएगी मॉनिटरी टर्म्स में, जिनको जैसी रिक्वायरमेंट है, डिमांड सप्लाई चेंज जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएगी हमारी। तो ये बेसिकली हमने कैपिटल मार्केट में क्या देखा कि जो लॉन्ग टर्म चीजें आ रही हैं, मनी मार्केट में हम देख रहे थे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो थी उन पर बेस्ड कैसे हो रही थी। पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लाइक अगर रोड बन रही है तो रोड 2 महीने 4 महीने 6 महीने में तो नहीं रेडी होती है, कई कई साल लग जाते हैं। किसी पर्टिकुलर सिटी का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट है तो कई साल लग जाते हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि जिस किसी ने भी उसमें मनी इन्वेस्ट की होगी, गवर्नमेंट ही निकालती है इस तरीके की चीजों को, अगर जिसने उस प्रोजेक्ट में मनी इन्वेस्ट की है तो उसको जो रिटर्न है वो बहुत बाद में मिलेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म हो गया ना, दीर्घकाल के लिए हो गया, आपको एक लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन प्रॉफिटेबल रहेगा तो लोग करते हैं इसमें। तो डिबेंचर्स हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं बॉन्ड। बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड जो होते हैं वो फिक्स्ड इनकम का इन्वेस्टमेंट का एक पैटर्न हो गया, जिसमें कि एक पर्टिकुलर फिक्स्ड इनकम होगी कि बॉन्ड्स निकालती है गवर्नमेंट, उतना बॉन्ड है, उस पर आपको एक फिक्स्ड जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो मिलेगा इन फ्यूचर। तो फिक्स्ड इनकम हो गई इन्वेस्टमेंट पर्पज से, क्योंकि बहुत से लोगों को के पास पैसे की कोई कमी नहीं है मार्केट में, बस उस मनी को आपको मार्केट में बाहर निकलवाना होता है लोगों से। तो वो किस चीजों के थ्रू निकलते हैं, यही सारे इंस्ट्रूमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, चाहे हमने शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में पढ़े, चाहे हमने कैपिटल मार्केट में पढ़े, क्योंकि मनी के फ्लो को बैलेंस करना है। तो अब देखिए बॉन्ड में क्या हो रहा है, एक फिक्स्ड वे आ गया हमारा यहाँ पर इनकम का, बॉन्ड के थ्रू उतना जो फिक्स्ड है वो मिलेगा। रिप्रेजेंट एज अ लोन मेड बाय द इन्वेस्टर्स टू बोरो, यूजुअली कॉर्पोरेट जो होते हैं और जो गवर्नमेंट्स होते हैं ना, ये बॉन्ड्स निकालते हैं। क्लियर है। अब देखिए आगे हम देखते हैं, आगे दिया हुआ है हमारा लास्ट वन इज ऑर्डिनरी शेयर्स। अभी हमने प्रेफरेंस शेयर देखे थे तो उसमें हमने देखा था कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो थे उनके कंपैरेटिवली जो दूसरे शेयर होल्डर्स थे, जो मेन शेयर होल्डर्स थे, उनको प्रेफरेंस पहले दी जा रही थी जब कभी भी डिविडेंड की बात आ रही थी। अब हम देख रहे हैं कि ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं और इसमें किस तरीके से डिवाइडेशन होगा। ऑर्डिनरी शेयर्स जो होते हैं बेसिकली ऑर्डिनरी है, मतलब ये कॉमन भी इनको बोला जाता है, कॉमन शेयर्स भी। ये इश्यू कौन करता है, कंपनी करती है, रेस करने के लिए फंड। ठीक है, अब किस तरीके का फंड होगा, जो भी फंक्शनिंग करनी है, ग्रो करने के लिए बिजनेस को ग्रो करने के लिए कंपनी क्या करेगी, शेयर्स निकालती है। अब आगे बढ़ाना है बिजनेस को, किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत सारा अमाउंट रिक्वायर्ड होता है। अब वो मॉनिटरी टर्म्स में उन चीजों को आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, तो कंपनी के शेयर निकाल दीजिए। शेयर मार्केट जो है वो बहुत बड़ा बिजनेस है। शेयर्स में क्या होता है, कंपनीज अपने शेयर्स लॉन्च करती है, लोग उसमें मनी इन्वेस्ट करते हैं, आपने तो मनी वहां दे दिया, धीरे धीरे वो अमाउंट में फ्लक्चुएशंस होते हैं। हम कभी कभी सुनते हैं ना कि शेयर मार्केट बहुत अप गया या शेयर मार्केट बहुत डाउन गया, तो अलग अलग सिचुएशन बेस्ड होता है। जैसे जैसे कंपनी अगर ग्रो कर रही है तो शेयर के रेट जो होंगे वो बेटर मिलेंगे, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो आपके शेयर्स डूब भी सकते हैं, तो डिपेंड करता है। ऑर्डिनरी कॉमन फॉर्म में जो शेयर्स लॉन्च करती है कंपनी, यहाँ पर उन शेयर्स की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में आने से भी कंपनी को रजिस्टर्ड हो गई। बेनिफिट क्या है, जो मॉनिटरी टर्म्स में उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएंगी, क्योंकि लोग आपकी कंपनी के शेयर्स लेंगे, तो शेयर्स लेने के लिए उनको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। क्लियर है। इस तरीके से जो मनी है ना, वो उतनी मनी पूरे मार्केट में चलती रहती है या हम सर्कुलेट होती रहती है, हम इस तरीके से इसे जान सकते हैं। अब देखिए हमने बेसिक और सिंपलेस्ट वे में देखा था अभी तक मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब हम देखने वाले हैं उन दोनों के बीच में बेसिक जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। सो बेसिकली मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच का हम डिफरेंस देखने वाले। हमने कुछ इसके बेसिस बना लिए, उनके बेसिस पर देखेंगे। लाइक जैसे अगर हम मीनिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर कैपिटल मार्केट दैट इज मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंसेस। हमने देखा था जो शॉर्ट टर्म है वो भी उसी के अंदर कंसीडर हो रहा है,
क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म जो हो गए वो कैपिटल मार्केट की बात आ गई। अब यहाँ पर अगर हम मनी मार्केट की तरफ जाते हैं तो मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस जो होते हैं उसको हम मनी मार्केट के अंदर कंसीडर कर रहे हैं। तो आपका जो बेसिक एक डिफरेंस हो गया उसके मीनिंग में वो क्या होगा, कैपिटल मार्केट डील विद दी लॉन्ग टर्म मार्केट और मीडियम टर्म, और जो मनी मार्केट है वो हो गया हमारा शॉर्ट टर्म मार्केट। बेसिक मीनिंग क्लियर है आप सभी को? हो सकता है एमसीक्यूज में आपसे यही बेसिक क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि हमें तो पता नहीं है एमसीक्यूज क्या आने वाले हैं, एमसीक्यूज तो कुछ भी बन सकते हैं, इसीलिए बेसिक पढ़ना जरूरी था आपके लिए। हो सकता है इतना सिंपल और इजी क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए, लेकिन आपको नहीं बन पाएगा अगर आपने ये नहीं पढ़ा है। तो लगाते रहो बैठ के एमसीक्यूज इधर उधर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी ऑफ फंड्स। क्वालिटी ऑफ फंड्स में अगर हम देखते हैं कैपिटल मार्केट में फंड्स आर ट्रांजेक्टेड इन अ लार्ज क्वांटिटी। ऑब्वियसली क्योंकि लार्ज वे में अगर हम देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है, बड़े बड़े हमने जैसे देखा गवर्नमेंट की जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो जो क्वांटिटी ऑफ अमाउंट होगा वो कैसा होगा, लार्ज क्वांटिटी में होगा। अब यदि हम बात करते हैं मनी मार्केट की तो फंड्स ट्रांजिट यहाँ पर जो होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में होते हैं, क्योंकि जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये मान सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो ऑनगोइंग प्रोसेस है उस प्रोसेस को करने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए उसको, फॉर एग्जाम्पल कोई एक कंपनी है उसको अपनी ब्रांडिंग करनी है, उसको अपनी ब्रांडिंग करनी है, एडवर्टाइजमेंट करना है, बट उसके पास उतना अमाउंट नहीं है, तो वो उस अमाउंट के लिए शॉर्ट टर्म मार्केट से मनी मार्केट के थ्रू वो क्या कर सकता है, एक लिक्विडिटी मनी को जनरेट कर सकता है। क्लियर है? तो अब शॉर्ट टर्म में आया तो अमाउंट कैसा होगा, शॉर्ट होगा, क्योंकि जल्दी रीपेमेंट हो जाएगी उसकी। क्लियर है? तो यहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में हो गया फंड और यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी में हो गया। अब यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड का यूटिलाइजेशन ये प्रोवाइड किया जाता है फिक्स्ड कैपिटल पर। इट प्रोवाइड फंड फॉर फिक्स्ड कैपिटल पर। जो लॉन्ग टर्म के लिए हम बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल पर ये प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो ये वर्किंग और डेली एक्सपेंसेस पर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम बड़े प्रोजेक्ट्स या बड़े बड़े जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन पर अगर हम मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो फिक्स्ड होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करने वाला है। अगर किसी भी पर्टिकुलर सिटी का अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है, तो अगर किसी इंडस्ट्री ग्रो करनी है, रोड बननी है, कोई भी इस तरीके का जो होगा वो फिक्स्ड चीजें होने वाली है ना, तो फिक्स्ड कैपिटल पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर डेली बेसिस के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी कंपनी को एडवर्टाइजमेंट करना है, ब्रांडिंग करनी है, तो उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म गोल रखा हुआ है। तो शॉर्ट टर्म में उनको फुलफिल करने के लिए वो क्या करेंगे, जो डेली बेसिस या वर्किंग उनकी हो गई उसके लिए उन्होंने यहाँ पर शॉर्ट टर्म एक्सपेंस के लिए उन्होंने अमाउंट लिया हुआ है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यदि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट जो होता है वो जनरली क्या करता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो उसका लो होता है। लॉन्ग टर्म के लिए है, इंटरेस्ट रेट जो होगा वो उसका लो होगा, क्योंकि यहाँ पर ह्यूज अमाउंट लगा है, बहुत सारा अमाउंट लगाया हुआ है, बहुत सारे अमाउंट का बहुत ज्यादा, तो वो लोग इंटरेस्ट रेट आपको नहीं दे सकते, एक लिमिटेड होगा क्योंकि ये सेफ भी है। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑफ्टन इंटरेस्ट रेट इज हाई। इनका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि हमको शॉर्ट टर्म, हमको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, मतलब हमको आज की डेट में ही पैसा चाहिए, मतलब आज ही चाहिए। तो अब तुरंत जब आपको इमीडिएट में कोई चीज चाहिए पड़ती है तो वो कैसी मिलती है, वो महंगी मिलती है ना। अगर आपको आज की डेट में कुछ लेना है, आप सेल का वेट नहीं कर रहे हो, तो आपको कैसा मिलेगा, महंगा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मोबाइल खरीदना है, मोबाइल लेने के लिए आपने क्या किया, आपने तुरंत में जाके तुरंत में खरीद लिया, बाय कर लिया। इमीडिएट अगर आपने मोबाइल बाय किया तो वो आपको चीप रेट पे नहीं पड़ेगा, वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। बट आपने कुछ दिन का वेट किया, सेल आई, आपने सेल में लिया, ऑफर में लिया, तो आपको सही प्राइस में पड़ेगा। तो इसी तरीके से मनी मार्केट में भी क्या होता है, या कैपिटल मार्केट में बेसिकली चीजों में डिवाइडेशन हो गया। हमने कैपिटल मार्केट में कैसा देख लिया, लॉन्ग टर्म के लिए, और यहाँ पर हमने कैसा देख लिया, शॉर्ट टर्म के लिए। और कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट जो होगा वो इनका हाई हो जाएगा, क्योंकि हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, हमको तुरंत में अपनी वर्किंग और डेली एक्सपेंस को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर अमाउंट लिया है। नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की बात करें तो शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं इनके। और यहाँ पर डिमांड मनी, जो भी डिमांड किया गया है वो मनी, जो कमर्शियल बिल्स हैं, ट्रेजरी बिल्स, जो कि बेसिकली मैंने आपको इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे, वही इनके डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं। तो इंस्ट्रूमेंट बोल लीजिए या आप इनको डॉक्यूमेंट्स बोल लीजिए, एक ही बात है। तो बेसिक डिफरेंस आप सभी को क्लियर है क्या था? अगर आपने ये बेसिक डिफरेंस को भी एक बार देख लिया ना, तो भी आपको बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप
एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको एक बेस क्लियर हो जाएगा ना कि डिफरेंस क्या है, होती कैसी कैसी चीजें हैं फाइनेंशियल मार्केट में। चलिए हम मीनिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज देखने वाले हैं। स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है? तो जस्ट एज देयर मार्केट जो है वो बाइंग और सेलिंग का काम कर रहा है कॉमन गुड्स की। अब यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, सेम वे में देयर इज अ मार्केट ऑफ बाइंग एंड बाइंग ऑफ शेयर्स। जैसे बाइंग और सेलिंग हो रही है ना, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स लेते हैं ना मार्केट से, कुछ बाय करते हैं प्रोडक्ट, सेल भी कर रहे होते हैं मार्केट में। अब यही चीज किस चीज के थ्रू हो रही है, यहाँ पर बाय और सेल तो हो रहा है लेकिन गुड्स नहीं, कोई जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो नहीं। यहाँ पर शेयर्स, डिबेंचर्स और जो अदर सिक्योरिटीज होती है ना कंपनी की, उनका बाइंग एंड सेलिंग चल रहा होता है। तो वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, हमारी स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत आती हैं या स्टॉक मार्केट के अंदर आ रही है। ये भी एक तरीके का मार्केट हो गया। जैसे अभी हमने फाइनेंशियल मार्केट पढ़ रहे थे, उसमें हमने बेसिक 2 टाइप्स देखे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। अब आप समझ लीजिए हम स्टॉक मार्केट देख रहे हैं। स्टॉक मार्केट में हमने किस चीज की बाइंग और सेलिंग देख ली, हमने गुड्स की जगह हमने यहाँ पर क्या एलिमेंट लिया है, हमने यहाँ पर शेयर्स की बाइंग सेलिंग करेंगे, डिबेंचर्स की, जो अदर सिक्योरिटीज होंगी कंपनी की, उन सभी की बाइंग सेलिंग होगी। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स या कुछ जो की पॉइंट्स हैं हम उनको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा, अब हम आगे देखने वाले हैं सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? मे बी आपसे एग्जामिनेशन में सेबी का फुल फॉर्म भी पूछ ले, क्योंकि कॉमन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, इधर उधर उसको कर दे, आपको रीअरेंज टाइप का करना हो, ठीक है। तो सेबी इज अ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे हम बोलते हैं। बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज में इट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमारे पास आरबीआई होता है, वैसे ही स्टॉक के मार्केट में हम देखते हैं तो क्या होता है, उनके पास सेबी होता है। अब द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, सेबी वाज एस्टैब्लिश, कब एस्टैब्लिश हुआ है? 12 अप्रैल 1998 को। ये एक नॉन सिक्योरिटी बॉडी है। इट वाज गिवन अ स्टैट्यूटरी स्टेटस, स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है इसको प्रोवाइडेड है ऑलरेडी, ठीक है, बाय दी, किस डेट पर प्रोवाइडेड है? 30 जनवरी 1992 में। क्लियर है? जिस तरीके से आरबीआई होता है, आरबीआई तो पता है ना हम सभी को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जितने भी बैंक्स होते हैं सारे का हेड कौन होता है, सारे का फादर कौन है? वर्ल्ड बैंक पर मत जाइए, बेसिकली सारी चीजों को मैनेज करने के लिए अपने इंडिया में जो हेड है वो कौन है? वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सारी चीजों को डील करता है, जितने भी हमारे बैंक्स के टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पर एक्सचेंज, हमने अगर स्टॉक की बात की है, शेयर्स की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए कौन डील कर रहा है? सेबी डील कर रहे हैं। जितनी भी डिफिकल्टीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज आ रहे हैं, सबके लिए कंप्लेंट्स भी आप कहाँ फाइल कर सकते हैं? सेबी में। क्लियर है? अब देखिए कुछ की एलिमेंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं। देखिए अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो बेसिकली हमारे इंडिया में कुछ बेसिक शेयर मार्केट, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर मार्केट्स आर देयर, बट कुछ जो बेसिक्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लाइक एनएसई होता है, ठीक है, बीएसई होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया होता है, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया होता है। इस तरीके से बेसिक कुछ जो एक्सचेंज होते हैं उन पर डीलिंग्स चलती रहती है, बहुत सारी वर्किंग होती है। इतना इन डिटेल आपको जानने की जरूरत नहीं है, बट एक दो एग्जाम्पल जो है वो आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए कुछ जो की पॉइंट्स है, की एलिमेंट्स है, उनकी बात हम करते हैं। जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सेबी का? ये है मुंबई में। क्लियर है? हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। रीजनल ऑफिस जो है वो अलग अलग जगह होता है, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। रीजनल ऑफिस जो है वो इनके कहाँ कहाँ है? कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। इस तरीके के एमसीक्यूज भी, क्वेश्चंस भी बन जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। द बोर्ड इज मैनेज्ड बाय 6 मेंबर्स। कितने मेंबर्स के थ्रू मैनेज होती है? 6 मेंबर्स के थ्रू मैनेज होती है। जो बोर्ड होती है वो 6 मेंबर्स के थ्रू मैनेज हो रही है। क्लियर है? नेक्स्ट इज द इनिशियल कैपिटल ऑफ सेबी। इनिशियल कैपिटल कितनी थी जब स्टार्ट हुआ था? तो इनिशियली जो कैपिटल थी वो थी 7.5 करोड़। कितनी थी? 7.5 करोड़ थी, जो कि वाज गिवन बाय दी, अलग अलग जो कंपनीज थी उन्होंने दी थी। तो वो कौन सी थी? आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, ये सब ने मिलकर के दी थी, इन्वेस्ट किया था कहीं ना कहीं। क्लियर है? अब हम सेबी से रिलेटेड भी हमने जो जो रिक्वायरमेंट थी, जो जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे वो आपको कवर कराए बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन डिटेल नहीं पढ़ना है,
जो चीजें बेसिक आपको पता होनी चाहिए वही यहाँ पर आपको डिलीवर की गई है। जो भी चीजें आपके रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए हैं वो सब कुछ हम एमसीक्यूज में कवर कर लेंगे, तो वरिड मत होना, एमसीक्यूज भी आएंगे इन यूनिट्स के, तो उनके थ्रू आपको यहाँ पर जो भी रिमेनिंग डेटा है वो सब कुछ मिल जाएगा। बट एक बेस बना लो ये जो भी चैप्टर्स पढ़े इनके थ्रू, ताकि आपको एक बेसिक जनरलाइज वे में आइडिया हो जाए कि ये टॉपिक है कैसे, उनका बेस क्या है, ताकि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करें तो आपके लिए ईजी हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।